7.5 में आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि y बराबर a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स। तो ये हमें कोई फलन दे रखा है कि y बराबर a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर क्या है 0। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो जो सिद्ध करना है उसमें हमें क्या दे रखा है, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। y हमें दिया हुआ है, ये y रहा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो y वाला है उसको समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो y बराबर a साइन एक्स प्लस में b क्या लिख दिया, कोस एक्स लिख दिया। अब एक का मतलब अब एक से अपन क्या करते हैं, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, यानी इसका 2 बार डिफरेंशियल करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कर दिया, अभी डी वाई बटे में लिख दिया डी एक्स इक्वल में ये लिख दिया डी बटे डी एक्स। तो ये लिख देते हैं a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स। ठीक है, तो अब और आगे चलते हैं। तो ये तो अपना हुआ डी वाई बटे डी एक्स वाई इक्वल में, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हुआ डी बटे डी एक्स ए साइन एक्स प्लस में डी बटे डी एक्स बी कोस एक्स। ठीक है, और आगे चलते हैं अपन। तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में, तो ए को बाहर ले लेते हैं। तो ए डी बटे डी एक्स और ये हुआ अपना साइन एक्स प्लस, फिर हुआ बी को बाहर ले लेते हैं, डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया। देखो डी वाई बटे डी एक्स जो हमें है वो कुल मिला के ये मिलता है कि ए साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कोस एक्स होता है। फिर कितना आगे बी है। अब कोस का होता है माइनस में कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो ये समीकरण नंबर डाल लेते हैं अपन, कितना 2 नंबर। अब हमें क्या करना है, अब हमें पुनः इसका अवकलन करना है। हमें क्या चाहिए, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसका एक बार और डिफरेंशियल कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो डी वाई बटे डी एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो डी की स्क्वायर वाई बटे क्या लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और फिर वही बात डी बटे डी एक्स ये लिख दिया, ए कोस एक्स लिख दिया, और माइनस में बी क्या लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, तो और आगे चलते हैं। तो वही बात इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो डी बटे डी एक्स ये हुआ ए कोस एक्स, और फिर हुआ माइनस में डी बटे डी एक्स बी साइन एक्स। ठीक है, तो इसमें जो कोस होना चाहिए उसको बाहर ले लेते हैं। तो ए आ गया, ये आ गया डी बटे डी एक्स, और यहाँ पे हुआ कोस एक्स, माइनस में बी बाहर ले लेते हैं, डी बटे डी एक्स ये कितना हुआ, डी बटे डी एक्स ये कितना हुआ अपना साइन एक्स हुआ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, क्या इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर मतलब इक्वल में क्या हुआ, देखिए कोस एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस में ए साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस में बी है ही, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपनी होगी 3 होगी। अब हमें क्या करना है, ये चीज सिद्ध करनी है कि इन दोनों का जोड़ है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये मान हमने निकाल लिया किसका, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों का जोड़ है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अपन इसमें एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या कहता है कि डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेते हैं। ठीक है, तो डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का जो इक्वेशन नंबर 3 से जो मान ज्ञात किया है वो इसमें रख देते हैं। तो माइनस में ए कितना हुआ, साइन एक्स हुआ। ठीक है, माइनस में बी कॉस एक्स हुआ। ठीक है, तो ये मान तो किसका है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का है, प्लस में वाई है, प्लस वाई का मान और रख देते हैं। तो ए हुआ कितना, साइन एक्स, प्लस में बी कितना हुआ, कोस एक्स हुआ। देखिए कि बी कोस एक्स बी कोस एक्स कैंसिल हो जाता है, ए साइन एक्स कैंसिल हो गया, आंसर कितना आता है 0, जो क्या होता है अपना आर एच एस प्राप्त होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर क्या है, आर एच एस है, यानी डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें y फंक्शन दिया होगा, फिर हमें इस प्रकार से कोई समीकरण दी हुई, बोले सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर 0 लाना है आपको। तो उसमें जो मान दे रखा है, चाहे वो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो उसी का मान ले लेते हैं, y दे रखा है तो y का मान रख देंगे, डी वाई बटे डी एक्स दे रखा है तो उसका मान रखे उसका आंसर 0 ले आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सवाल है। ऐसे सवाल भी कई बार क्या है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी प्रकार से एक जो क्वेश्चन आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, y बराबर अपना दे रखा है, y बराबर sec x प्लस tan x। ये जो हमें क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, और सिद्ध हमें करना है। सिद्ध करना है वो ये है, डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल में डी की स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल में लाना है कोस एक्स बटे में 1 माइनस में साइन एक्स की होल स्क्वायर। ये हम अपना क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है y बराबर sec x प्लस tan x, ये तो हमें क्वेश्चन दे रखा है। सिद्ध हमें ये करना है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आएगा कोस x बटे में 1 माइनस में साइन x की होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है
कि अपने को पता है कि भी इससे ये फलन लाना है। सबसे पहले समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो y बराबर इसको लिख दिया मैंने क्या है sec x को लिख दिया 1/cos x प्लस में, फिर अपने tan x को अपन लिख सकते हैं कितना sin x बटे में cos x लिख सकते हैं, ठीक है। तो y इक्वल में अपन लिख सकते हैं 1 प्लस में sin x अपॉन में कितना है cos x, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं अपन, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जो अपना dy बटे dx और डी स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर जो हमें ज्ञात करना है वो किसके पदों में आ रहा है, साइन और कोस के पदों में आ रहा है। जो फंक्शन जो हमें दे रखा है वो किसके पदों में है, sec और tan के पदों में है, ठीक है। तो sec और tan के पदों में है और आंसर हमें कोस और साइन के पदों में लाना है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसको साइन और कोस में बदल देते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इसको हमने बदल दिया कि y बराबर sec को लिख सकते हैं 1/cos प्लस में tan को लिख सकते हैं sin बटे cos, इसका एलसीएम लिया तो cos x हुआ, तो 1 प्लस sin x बटे में कितना प्राप्त हुआ, cos x प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपना क्या बन गया, y इक्वल में अपना बना 1 प्लस में कितना sin x अपॉन में कितना cos x। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, एक बार डिफरेंशियल किया dy बटे dx इक्वल में, ठीक है। तो dy बटे dx नीचे वाले की क्या आएगी, होल स्क्वायर आएगी, ठीक है, होल स्क्वायर x, नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डिफरेंशियल करना है किसका, ऊपर वाले का, ऊपर वाला कौन है 1 प्लस में sin x है, ठीक है, माइनस में, फिर ऊपर वाला क्या होता है, कांस्टेंट होता है 1 प्लस sin x, और डिफरेंशियल करना है नीचे वाला का, तो डी बटे dx अपन लिख देते हैं किसका, cos x का लिख देते हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशियल ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अनुसार डिफरेंशियल करने की कोशिश करें तो ये होता है अपना cos x। अब अपने को बताया है कि डी बटे dx का अंदर जाके गुणा होगा, वो किससे होगा, 1 से भी होगा और प्लस में sin x से भी होगा। तो 1 का डिफरेंशियल करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में, और डी बटे dx साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। अब यहाँ अपना है 1 प्लस में कितना है sin x चल रहा है, और कोस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस में साइन, तो प्लस में कितना हो गया यहाँ पे sin x हो जाएगा। नीचे अपना कितना चल रहा है, कोस x की क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, कोस की कोस स्क्वायर x चल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अपना dy बटे dx इक्वल में, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये तो बनता है कितना, कोस की स्क्वायर x बनता है, ठीक है, हाँ, कोस की स्क्वायर x प्लस में ये बनता है 1 प्लस में कितना sin x और मल्टीप्लाई में sin x, ठीक है। तो अब इसको और आगे करते हैं तो ये आ गया कोस की स्क्वायर x, तो और आगे हल करें अपन तो ये होता है dy बटे dx इक्वल में, अब देखिए ये तो अपना कितना है, कोस की स्क्वायर x है प्लस में, और साइन को अंदर गुण मल्टीप्लाई करें तो ये sin x प्लस में ये बनता है साइन की स्क्वायर x अपॉन में कितना, क्या कोस की स्क्वायर x, ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है। अब इसको और आगे करें थोड़ा सा और आगे करें तो ये क्या होता है, देखिए कि ये अपना फॉर्मूला होता है कि भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है 1 होता है, तो ये इसमें मान रख देते हैं, तो ये हुआ डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में क्या हुआ 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन में कितना कोस की स्क्वायर एक्स हुआ, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो ये तो 1 बन गया ये दोनों मिलके, और ये कितना है अपना साइन एक्स है अपॉन में कितना है कोस की स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब अपने को क्या है कि जो आंसर लाना है वो क्या लाना है, देखिए कि नीचे हमें ये लाना है साइन लाना है, ऊपर क्या है कोस लाना है, और इसका एक बार और डिफरेंशियल करना है। तो एक बार और डिफरेंशियल करने से पहले अपने को पता क्या है, इसको है ना यानी कोस स्क्वायर एक्स को ऐसे पदों में लिख सकते हैं अपन, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पदों में लिख सकते हैं तो लिखेंगे अपन, तो डी वाई बटे डी एक्स ही लिख दिया 1 प्लस में कितना साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। और कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल कितना होता है अपना 1 होता है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अगर अब इसी फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर, जिसको अपन क्या लिखेंगे ए माइनस में बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार इसको अपन लिखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स इक्वल में तो 1 प्लस साइन एक्स अपना चल ही रहा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन एक्स लिख सकते हैं, और 1 प्लस क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है, तो 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गए, तो डी वाई बटे डी एक्स जो आंसर बनाएगा वो ये बनाएगा 1 बटे में 1 माइनस में कितना साइन एक्स, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसको क्या है एक बार और डिफरेंशियल करना है इसका, तो अब अपन क्या कर देते हैं इसका एक बार डिफरेंशियल और कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स को अपन लिखेंगे डी की स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स की स्क्वायर लिखेंगे इक्वल, और ये लिखेंगे डी बटे डी एक्स लिखेंगे, और एक अपॉन में क्या लिखेंगे 1 माइनस में साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो किस में यू बटे वी की फॉर्म में है, इसलिए यू बटे वी की फॉर्म में है तो यू बटे वी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 1 माइनस में लिखेंगे साइन एक्स की क्या लिखेंगे होल स्क्वायर लिखेंगे,
और नीचे वाला ऊपर जाके क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल करते हैं। ऊपर वाला कौन है, 1 है माइनस में। ठीक है, 1 को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंशियल करते हैं किसका, नीचे वाले का। नीचे वाला कौन है, 1 माइनस में साइन एक्स है। ठीक है, तो इसको और आगे चलते हैं तो आंसर आता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल में फिर ये तो बात देखिए 1 का डिफरेंशियल जब अपन करेंगे क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो 0 का इससे मल्टीप्लाई करके टोटल आंसर कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, तो माइनस में। और अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, देखिए क्या डी बटे डी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे किससे होगा, 1 से होगा, तो 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो लिख दिया 0। फिर क्या है, माइनस में। फिर डी बटे डी एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन से करेंगे, यानी साइन का डिफरेंशियल करना है। और साइन का कितना होता है, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो कोस एक्स होता है, तो ये नीचे हुआ 1 माइनस में साइन एक्स की क्या हुआ, होल स्क्वायर हुआ। तो अब इसको लिख देते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल में, तो माइनस में कोस एक्स और माइनस बाहर है इसलिए इसको लिखेंगे कोस एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस में साइन एक्स की क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, जो यही निकालना था। तो इस प्रकार के क्या है, जितने भी क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा सोच के दिमाग लगा के अपन कर सकते हैं। तो नॉर्मली केस है, नॉर्मल क्वेश्चन है जिनको आराम से हल किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।